तो 2024 में इंडिया के मिडिल क्लास को निर्मला ने टैक्स लगा के तो बहुत लूटा, लेकिन 2024 में यूएफसी ने बहुत पैसा कमाया और यूएफसी के साथ साथ यूएफसी फाइटर्स ने भी काफी सारा पैसा कमाया। और आज की वीडियो में हम इन्हीं फाइटर्स में से टॉप 5 हाईएस्ट पेड फाइटर्स ऑफ 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो नंबर 5 पे जो फाइटर है वो चैंपियन ना होने के बावजूद इस लिस्ट के नंबर 5 स्पॉट पे है एंड ही इज नन अदर देन मैक्स हॉलोवे। तो मैक्स हॉलोवे ने 2024 में 2 फाइट्स लड़ी थी, जहाँ यूएफसी 300 में उनका बेस पे था $500K यानी कि $5 लाख, और उसी फाइट के लिए उन्हें $500K का विन बोनस और $600K के परफॉर्मेंस और फाइट ऑफ द नाइट बोनसेस भी मिले थे। इन सबके साथ स्पॉन्सरशिप्स के पैसे भी जोड़े जाए तो टोटल $2.421 मिलियन की कमाई हुई मैक्स हॉलोवे की। और ये है सिर्फ इनकी UFC 300 की अर्निंग। बात की जाए इनकी UFC 308 अर्निंग्स के बारे में तो मैक्स हॉलोवे की बेस सैलरी आती $1.5 मिलियन, जहाँ अगर स्पॉन्सरशिप्स को जोड़ा जाए तो मैक्स हॉलोवे की UFC 308 की टोटल अर्निंग्स थी अराउंड $1.932 मिलियन। और मैक्स की 2024 की टोटल इनकम थी $4.353 मिलियन। मूविंग ऑन, अगले नंबर की बात करते हैं तो नंबर 4 पे आता है वो बंदा जिसने इस साल की शुरुआत में और इस साल के अंत में 2 लेजेंड्स को नॉकआउट करा था ऑक्टागन के अंदर, जहां मैं बात कर रहा हूं इलिया टोपुरिया के बारे में। तो इलिया टोपुरिया ने भी इस साल 2 बार फाइट करी थी, जहां पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराने के बाद UFC 298 में उनका टोटल पे आउट था $482,000 या $4,82,000, जो कंपैरेटिवली काफी कम है उनके UFC 308 पे आउट से, जहां उनका बेस पे था $1.5 मिलियन का, जो उनकी UFC 298 की सैलरी से 3 टाइम्स ज्यादा है। और इसी फाइट के विन बोनसेस और परफॉर्मेंस बोनसेस मिलाने के बाद इलिया टोपुरिया का 2024 का टोटल पे आउट था $4.974 मिलियन का। मूविंग ऑन, नंबर 3 की बात करते हैं जिसका टोटल पे आउट तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन इस बंदे की बेस सैलरी इन सभी फाइटर से ज्यादा है और ये फाइटर है नन अदर देन जॉन जोन्स। साल जॉन जोन्स ने सिर्फ एक ही बार फाइट की UFC 309 में, लेकिन वो फिर भी इस लिस्ट के 3rd स्पॉट पर है, जहां उन्हें बस फाइट के लिए मिले थे $5 मिलियन और स्पॉन्सरशिप्स और फाइट बोनसेस मिलाए जाए तो जॉन जोन्स का टोटल 2024 पे आउट है $6.292 मिलियन। और नंबर 2 के बारे में बात करते हैं जिनकी इस साल की आखिरी फाइट और इस वीडियो में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि इसी वीडियो की तरह ये भी काफी गंदे तरह से पेले गए थे। मैं बात कर रहा हूँ शॉन ओमैली की, जो भी 2024 में 2 बार लड़ चुके हैं, जहां इन्हें अपनी पहली फाइट के लिए $2.317 मिलियन मिले थे इन टोटल, और इनकी दूसरी फाइट या फिर मैं कोई इनकी मोलेस्टेशन वीडियो में इन्हें टोटल पे आउट मिला $4.142 मिलियन का, जहां इनका 2024 का टोटल पे आउट हो जाता है $6.459 मिलियन। और फाइनली बात करते हैं हमारे नंबर 1 हाईएस्ट पेड फाइटर के बारे में, जिसने लिटरली इलिया और मैक्स दोनों के कंबाइंड पे आउट से ऑलमोस्ट 2 मिलियन ज्यादा कमाए। तो मैं बात कर रहा हूँ एलेक्स पेरेरा की, तो 2024 में 3 बार अपने टाइटल को डिफेंड कर चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने UFC 300 के टाइटल डिफेंस के लिए इन टोटल कमाए $2.942 मिलियन, जिसके इमीडिएटली 2 महीने बाद वो लड़े UFC 303 में, जहां उनका टोटल पे आउट था $3.592 मिलियन। उनका आखिरी टाइटल डिफेंस हुआ था UFC 307 में, जहां उनका टोटल पे आउट था $2.992 मिलियन। और इन तीनों फाइट सैलरीज को कंबाइन करें तो इन टोटल एलेक्स पेरेरा ने 2024 में कमाए $9.526 मिलियन, जो काफी ज्यादा इंसेन है। तो एनीवेज ये थे 2024 के टॉप 5 हाईएस्ट पेड UFC फाइटर्स। आई होप तुमने ये वीडियो एंजॉय किया एंड दिस इज MMA वीकली इंडिया साइनिंग आउट। वीडियो खत्म करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर एंड दिस इज MMA वीकली इंडिया साइनिंग आउट। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद?